यार आजकल लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत लोगों ने परेशान कर रखा है। तो मैं सोच रहा हूँ यार शिवानी कहीं चला जाए। तेरे मन में कोई जगह है जहाँ हम जा सके? एक जगह है लेकिन बहुत चैलेंजिंग है वो जगह। किस साइड, कहाँ बता? बद्रीनाथ साइड है। तो हम चले जाते हैं उत्तराखंड में बसी रहस्यों से भरी एक झील जिसका नाम है सतोपंथ। सतो मतलब सत्य और पंथ मतलब रास्ता, यानी सत्य का रास्ता। आइए चलिए आज हम ऐसे ही धार्मिक, पौराणिक और पवित्र झील के दर्शन करने चलते हैं, वहां तक पहुंचने वाले कठिन पर खूबसूरत नज़ारों के साथ। कथाओं के अनुसार महाभारत के पांडव भाई इसी रास्ते से होते हुए स्वर्ग की ओर गए थे, इसलिए इस झील का नाम सतोपंथ झील पड़ गया। हेलो गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हो आप सभी लोग? बॉय हनी बॉय। सुबह की मॉर्निंग हो गई है और अभी हम तो जो एमिल एडवेंचर वाले थे उनके जो ओनर है उनसे मिलने जा रहे हैं। पहले तो एक ओनर से यहाँ भी मिला देता हूँ आप लोगों को। किस चीज के ओनर? इस पूरे माना गाँव के ओनर हो आप। कैसा लग रहा था यहाँ पे? पता यहाँ पे लिखा था आपका अपना गाँव माना गाँव। इसने तो अपना ही बना दिया। ट्रैकिंग शुरू होने से पहले शिवानी और मैंने सोचा क्यों ना माना विलेज का एक बार मार्केट एक्सप्लोर कर दिया जाए, जहां हम अपने के लिए वुलन क्लोथ ले सकते हैं। उस बीच हमने वहां पे लोकल विलेजर्स के साथ इंटरेक्शन करी और तब हम उसके बाद निकल गए सीधे अपने ब्रेकफास्ट करने की ओर। जय शिवानी, इस पे बैठ जा। भाई मैं बोलने वाला था, बैठ बैठ उस पे बैठ। तो वैसा करना, देख। शिवाजी महाराज की जय हो। शिवानी रुक इधर आ, चल हो गया। अरे रील बन गई भाई, रील बन गई, बहुत भयंकर। 1 मिलियन व्यू। चलिए बता कैफे कैसा था डिनर? बहुत मस्त था। ये रहा देखो मोक्ष कैफे। पर ब्रेकफास्ट बनने में तो थोड़ा टाइम लगता, तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना एक स्पेशल जगह चली जाए जो कि था भीम पुल। यहाँ देखो क्लीनिंग प्रोसेस में है, क्योंकि हाँ मेरे दोस्तों, आप लोग गंदा करते हो कुछ, इसलिए इनको काम करना पड़ता है ऐसा। कहाँ पे आ गए हम? भीम पुल है, भीम पुल आगे देख। बहुत ठंडा लग रहा है पर क्या करूं। फोटो खींचो। ये महारानी सिर्फ फोटोज वीडियोस के चक्कर में, ये होते ज्यादा कूल बनने के चक्कर। ये है सरस्वती रिवर। जितनी भी दुकान है सबने लिख रखा पहली शॉप। कंफ्यूज हो रहा हूँ, है कौन सी पहली शॉप आगे? वो रहा देखो माना गाँव। ट्रैकिंग वाले सब रेडी हो गए, अभी कॉल आई कि जल्दी से आ जाओ, लेट हो रही है। और ये तो सुई में उड़ गई। वापस तो हम पहुंच गए थे, पर तभी शिवानी ने अपने बैग से कुछ अनोखी चीज निकाली। ये क्या है? चार्ज होता है? हाँ, टाइप सी। वो तो तू है ना? बताओ कैसा लगा? बढ़िया यार, एक मैं भी खरीदूंगा। फाइनली हमने अपने ट्रैक की शुरुआत भी करी भगवान का नाम लेते हुए, और हम निकल पड़े सतोपंथ सामान की ओर। थोड़ा सा ज्यादा हो गया है पर ठीक है। तू ये कह रहे? ये छोटी बच्ची भी चलेगी हमारे साथ। ट्रैक की शुरुआत करते साथ ही हमने केशव प्रयाग देखा, जहां पर सरस्वती और अलकनंदा रिवर मिलती है। यार देखो बस इस ब्रिज के बाद पूरा चढ़ाई है सतोपंथ के ट्रैक के लिए। वो सामने पूरा माना विलेज। यहाँ पे माना जाता है कि ट्रैक की शुरुआत से पहले माता मूर्ति जी के मंदिर पे दर्शन करके जाओ तो ट्रैक बहुत ही अच्छा होता है। इस ट्रैक में 2-3 किलोमीटर के बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर से आपके नेटवर्क आने बिल्कुल बंद हो जाते हैं, और वहाँ से शुरू होता है इस ट्रैक का असली मजा, जब आप अपनी खुली आंखों से इस नेचर का असली मजा लेते हो। कैसा लग रहा? इस ट्रैक की खूबसूरती के बराबर कोई भी ट्रैक नहीं है दूसरा। अभी एक बहुत ही सुंदर फूल देखा है। देखो मैं आ गया। ये देख रहे हो, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर वसुधारा फॉल है। वैसे उसका रास्ता तो दूसरी साइड से है। हम लोग तो सतोपंथ के ट्रैक में है, तो वसुधारा कैसे जाया जाए? जितना जरूरी ट्रैक करना है उतना जरूरी ट्रैक के लिए एनर्जी लेना भी तो है। तो वो एनर्जी पास कराने के लिए ट्रैकिंग एजेंसी हमारी सबसे पहले थी, और उन्होंने हमें कराया एक टेस्टी सा लंच, और वो भी वसुधारा झरने के ठीक सामने, जहाँ से वसुधारा सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे था, और हम वसुधारा के अद्भुत नज़ारों का आनंद लेते लेते लंच कर रहे थे। इस जगह का नाम है चमतोली, और जैसे भैया बता रहे हैं यहाँ पे अगर कोई टूरिस्ट वगैरह कोई बाहर से आता है तो यहाँ पे भी कैंप कर सकता है, जरूरी नहीं कि लक्ष्मी वन में ही करे। कस तो जाना, कस तो जाना, कुछ तो जाना।
तो ट्रैक में पहले दिन का सफर हमारा था लक्ष्मी वन तक का, जो कि था सिर्फ 8 किलोमीटर। ये देखो हमारा सारा कैंपिंग का एरिया। तो यार देखो मैं तो अपने टेंट पे आ गया हूँ और भैया लोग अभी यहीं आएंगे मेरे साथ। मौसम भी बढ़िया, अंदर ना है बस यार, भिगू ना बिल्कुल भी। हेलो बॉयज, मॉर्निंग आप सभी को। और हमारा डे 2 भी स्टार्ट होता हुआ, पर ट्रैकिंग करने से पहले हमको एक बहुत ही ज्यादा जरूरी काम करना था, जिस चीज के लिए शिवानी और मैं कहीं दूर चले गए 2 पत्थर ढूंढने के लिए। अच्छा सही है, वहाँ पे फेस वॉश वहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम भी दूसरा पत्थर ढूंढते हैं वहाँ पे। चला भाई बैठ, आजा सवारी, आजा शेरू। हो जाएगा, इसको उठाओ। आज की जो हमारी ट्रैकिंग थी वो लक्ष्मी वन से लेके चक्र तीर्थ की तरफ होने वाली थी, जो कि सिर्फ 13 किलोमीटर का ट्रैक था। पर उससे पहले हमें एनर्जी की भी जरूरत थी, जो कि एमएल वालों ने हमें खूब भर भर के दी। और उसके बाद हमने फिर से भगवान का नाम लिया और चले गए हम अपनी मंजिल की ओर। सनराइज बहुत टफ आ रही है नजर आ रही है। अभी। यहाँ पर से बर्फ का रास्ता जब स्टार्ट हो रहा है तो हम स्पाइक्स वगैरह पहन लेंगे। जिम जैम स्नैक टाइम चल रहा अभी हमारे साथ। तो क्या हो गया, हम कुछ खाने के लिए लाए नहीं, साथ में आ रखे सब लोग, उन्होंने शेयर करा। जो ये पीक है ये है आपका नीलकंठ बेस कैंप। अच्छा ये वाली जो मतलब इतनी ऊंची पीक। ट्रैकिंग तो हम कर ही रहे थे और कई सारे पर्वतों के दर्शन भी हम कर रहे थे, पर उस बीच शिवानी के मन में कुछ खुरापात सूझी। केशु भाई कोई रिप्लाई तो करो यार। लक्ष्मी वन से चक्र तीर्थ जब आप ट्रैक करोगे तो आपको एक सबसे बड़ा झरना मिलता है, जिसका नाम है सहस्त्रधारा। 13 किलोमीटर के लंबे ट्रैक में हम लोगों को भी तो काफी एनर्जी की जरूरत थी, तो हम लोगों को तो लंच का बेसब्री से इंतजार था। उसके चक्कर में हम जल्दी जल्दी चलने पे लगे रहे और हमें वक्त का पता ही नहीं लगा। केशव भाई रिप्लाई तो करो। केशव भाई मेरे सवालों का जवाब दो जल्दी, ये बात ही नहीं कर रहे मेरे से। फिर से डे 2 के पैक्ड लंच के बाद अब हमारी बारी थी चक्र तीर्थ की तरफ आगे बढ़ने की। सूरज ढलने से पहले हमको अपनी मंजिल की तरफ पहुंचना था, तो हमने भी लंच करा और फिर से चल पड़े हम ट्रैकिंग में। वहाँ पे देखो हमारे कैंप लग चुके हैं। ये जो एरिया है ये पूरा चक्र तीर्थ का है। और जो आज का 13 किलोमीटर था ना यार, वो बिल्कुल नहीं लगा कि 13 किलोमीटर होगा। धन्यवाद भैया। यहाँ से 5 किलोमीटर का सतोबंद का ट्रैक है और वो आई थिंक कल सुबह करेंगे हम 6 बजे के करीब। हेलो गाइस, मॉर्निंग आप सभी को, कैसे हो? हम तो एक बार आंखें बंद करते हैं, फिर उसके बाद तो यहाँ देखो आगे देख, आगे आगे सब जगह कैसी हो रहा है। चौखंबा 1 2 3 ठीक है। और ये जो पीक दिख रही है ये बालकोन है। तो हम लोग फिर दोबारा डे 2 ड्यूटी में चले। तो फाइनली वो दिन भी आ जाता है जब हम अपने मंजिल की ओर पहुंचने वाले थे। मंजिल तो पहुंचे जाती, पर उससे पहले हमको एनर्जी की भी तो जरूरत थी। तो उसके लिए एमएल वालों ने बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट रेडी कर रखा था हमारे लिए। आज का जो हमारा ट्रैक होने वाला था वो था चक्र तीर्थ से सतोपंथ की ओर, जो कि था सिर्फ 5 किलोमीटर। पर वो 5 किलोमीटर भी कुछ कम नहीं थे। जितना ज्यादा वो कठिन था उतना ही ज्यादा सुंदर। आंटी लोग जो आ रहे हैं उन्होंने इसका नाम श्रुति रख दिया। शूज के अंदर बीच में से बहुत ज्यादा स्नो घुस रही है और फिर गीला होने के चांसेस रहते हैं। पहले से हम पूरा फिक्र होते। इस बीच हमने कई सारे पर्वतों के दर्शन भी करे। ऊंचाई पर बसे झीलों के दर्शन करने के लिए वहां तक पहुंचना सही में बहुत ही मेहनत का काम है, पर ऐसी झील और जगह हमारी द्वारा की गई मेहनत के लायक भी तो है। मैंने अपने लास्ट डे एक चीज तो कंफर्म कर दी थी, ये सही में स्वर्ग की सीढ़ियों का रास्ता है, तभी इसे स्वर्ग रोहिणी कहा जाता है। ये देखो बाकी साथ के भी आ गए, थोड़े लोग उधर है। और यहाँ देखो हम किस जगह से आए हैं। इधर देखो, इधर देखो, आप गिर पड़ के किसी तरह पहुंच चुके हो यहाँ पे। वो देखो बाकी के तो चले गए सतोपन लेक की तरफ और हम लोग यहाँ आ गए इतने हाइट पे, सबसे टॉप पे एकदम अकेले। मेरे पीछे है सतोपन लेक।
स्थानीय लोगों के मुताबिक त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश एकादशी के दिन इस झील में पधारे थे। तीनों देवताओं ने झील के अलग अलग कोने पर खड़े होकर पवित्र डुबकी लगाई। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने स्वर्गरोहिणी जाने से पहले इसी स्थान पर स्नान ध्यान किया था। इसीलिए ये स्थान हिंदू धर्म के लोगों के बीच विशेष महत्व रखता है। इन्हीं कुछ कथाओं की वजह से सतोपन झील का हिंदू धर्म में एक खास और बड़ा महत्व है। इसीलिए इसे स्वर्ग जाने का रास्ता भी कहा जाता है, स्वर्ग रोहिणी। अब मुझे यहाँ से नीचे जाना है और ताल के जहाँ पे बाकी सब लोग रुके हुए हैं। आई थिंक मैंने सुना है अमन बाबा का ऐसे कुछ करके। ये देखो अमन दास बाबा जी, ये ट्रैक वगैरह ऑन रहता है तब तक ये यहीं रहता है। फिर उसके बाद इनके और आश्रम भी है ना आपके, मंडल और गोपेश्वर वाला। ये रहा शिव जी का मंदिर, ये सतोपंथ की लेक। ये देखो इतने ठंडे पानी में अपने बस को तो नहीं है। अंकल जी तो नहा गए। अभी एक वो नहीं होता जब समिट पे पहुंच जाते हो देन ग्रुप फोटो क्लिक कराते हैं, तो उसी के लिए बस शिवानी तो ऊपर रुकी। तू इतनी दूर आई हो, तेरी फोटो नहीं खींची, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। बिना इसका ग्रुप फोटो कैसी लगेगी ये बताओ। कैसी लगी सतोपंथ लेक सबको? बहुत शानदार। तो देखो ये सारे थे हमारे साथ जितने भी टीम मेंबर्स है, जिनकी वजह से ये पूरा ट्रैक सक्सेसफुल हुआ। ट्रैक तो हमारा बहुत अच्छे से निपट गया, पर इस बीच आपको एक चीज रियलाइज हुई क्या? सीधे बैठे रहे आराम से, बस हिलना मत। शिवानी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उसको ऑक्सीजन तक की ज़रूरत पड़ी। सुबह से उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी, पर उसने हार बिल्कुल नहीं मानी। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ट्रैक के बीच में अगर कभी लगे कि आपकी तबीयत ख़राब हो रही है तो एक बार अपने टीम लीडर को अवेयर कर दीजिए। मानना पड़ेगा यार, बंदी पूरा सतोपंथ करके आई है, चाहे कैसी भी हालत रही है उसकी तबीयत नीचे से ख़राब हो गई वैसे। और हमारा टेंट वहाँ पे है, तो बस डिनर टाइम होगा हमारा। चलो तो यार गाइस मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट मॉर्निंग, तब तक ले गुड नाइट। पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार, चलो हम चले अपनी ड्यूटी करने मेरे यार। मॉर्निंग आप सभी को, आज लास्ट डे है बिना नेटवर्क का बस। वैसे तो इस ट्रैक में एक दिन और था, पर हम सिर्फ 4 लोगों ने सोचा क्यों वेस्ट करा जाए एक दिन अपना, तो हम सिर्फ 4 लोग निकल गए माना विलेज की तरफ। जितने मजे हमने आते हुए करे थे उतने ही हमने जाते हुए भी करे, पर थोड़ा स्लोप होने के कारण स्पीड हमारी काफी तेज थी, तो हमें नीचे पहुंचने में मुश्किल से 4 घंटे लगे होंगे। और भैया ढलान में तो शिवानी बन जाती है शेरनी, तो उसकी स्पीड तो रुकने से रही। इस ट्रैक के बीच में कोई भी शॉप नहीं है, तो आने से पहले हमने अपना लंच भी पैक करा दिया था, ताकि अगर भूख लगे एटलीस्ट कुछ तो हो हम पे खाने के लिए। यहाँ देखो यार कितनी सारी भेड़ बकरे हैं। भेड़ बोलेंगे बकरे? नहीं, भेड़ ही भेड़ है। ये बकरे भी है। और देखते ही देखते हम माना विलेज भी पहुंच जाते हैं, सिर्फ शिवानी की बदौलत। बाहरी दुनिया से आइसोलेट होके ये 4 दिन बहुत ही सुंदर लग रहे थे, पर साथ में ये भी मन कर रहा था कि थोड़ा इंस्टाग्राम चल जाता तो भैया अच्छा लगता। एंड वी आर हियर इन माना विलेज। बहुत टाइम से कुछ बाहर का नहीं खा रखा यार। अल्टीमेट ट्रैक, अल्टीमेट व्यूज, एवरीथिंग वाज अल्टीमेट। पहुंचने के जस्ट बाद हेल्दी खाना खाते हुए। ये देखो भैया की मम्मी की शॉप, अगर कभी माना हो गर्म कपड़े खरीद लेना। एंड फाइनली सूरज भैया हमें खाली हाथ तो जाने नहीं देते, इसीलिए उन्होंने सर्टिफिकेट तो दे ही दिया हमको। और ये मेरा हनी बॉय। देखो अचीवमेंट, देखो अचीवमेंट। तो सतोपंथ लेक की जर्नी हमारी यहीं तक की थी, और अगर आप लोगों को ये ट्रैक पसंद आया होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ डिटेल दे रखी है मैंने। बुक करना है, कॉल करके बुक करना है, कैसे भी करके बुक करना है आप कर सकते हो। या अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो यार अपने दोस्तों के साथ शेयर करना सबके सब। और फिर ऐसे ही वीडियो में आपको हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक ले बाय बाय एंड पीस आउट।